हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सब कुछ सही रहा, टाइम रहा तो पूरा फिजिक्स, कैम एंड बायो सारा प्रीवियस ईयर पेपर करवा दूंगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर कर लिए ना, अब बताऊंगा प्रीवियस ईयर करते कैसे। प्रीवियस ईयर अगर फिजिक्स के कर लेते हो 25 क्वेश्चन वहाँ से हो जाते, 25 क्वेश्चन आपके अपने आप खुद पे खुद बन जाएंगे। बायो के तो 90 के 90 बन जाएंगे सही तरीक़ा से अगर किया जाए तो। और कैम के ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन कैम में भी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फिलहाल बायो में पार्ट्यूशन एंड लैक्टेशन, एक एक टॉपिक वाइज है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्ट्यूशन इन ह्यूमंस। रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। देखो, पार्ट्यूशन होता है क्या और लैक्टेशन होता है क्या। लैक्टेशन तो मालूम है, मिल्क फीडिंग बोलते हैं तो उसे लैक्टेशन बोलते हैं। एंड पार्ट्यूशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं पार्ट्यूशन। एक दिन से लेकर के 9 मंथ तक, ऑन एन अप्रॉक्स 9 मंथ लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। बेबी की डेवलपमेंट होती है, उसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो इतना दिमाग में रहेगा किसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्ट्यूशन इन ह्यूमंस। ए, रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। बी, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटॉक्सिन तो भैया करेगा ही करेगा, बिकॉज ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन चाइल्ड बर्थ होना इम्पॉसिबल है। अब बहुत सारे फीमेल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल्स रीज़न, और हार्मोन्स सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत कुछ होता है, तो वहाँ पे हम नहीं जाते हैं। ठीक ना। तो ऑक्सीटॉक्सिन सिर्फ दिमाग में रखना, कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन। तो जाहिर सी बात है, प्रोलैक्टिन जो है वो है लैक्टेशन का पार्ट। ठीक है, किसका पार्ट है, लैक्टेशन। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया, मतलब ये नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। सी देख लेते हैं, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोन रेशियो, सही बात है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी सही बात है। ठीक है, पार्ट्यूशन में होना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 101, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है, तो ऑप्शन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं वो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना, कभी भी ना क्वेश्चन आए तो उसका ऑप्शन पढ़ो फटाफट। ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, तो इसे टिक कर लो। HCG फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की तो कहानी ही नहीं है। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में प्लेसेंटा की कहानी नहीं आती। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टो, ये भी हटा दो। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। ठीक है, पार्ट्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, द सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फोएटस एंड द प्लेसेंटा। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फोएटस। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है 102, सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूशन ओरिजिनेट फ्रॉम। तो इसका याद रखना, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फोएटस। तो 102 का ऑप्शन नंबर 1 ये बन गया। एक क्वेश्चन बनाते बनाते नीचे वाला खुद पर खुद बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। विच इंड्यूस, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, द सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फोएटस एंड प्लेसेंटा, विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। विच इंड्यूस माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल फोएटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीजेस, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। जाहिर सी बात है भैया, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा तभी और से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, फ्रॉम द मेटरनल पिट्यूटरी, फ्रॉम द मेटरनल पिट्यूटरी द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन्स ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम द मेटरनल पिट्यूटरी। एनसीईआरटी का लाइन ये उठा करके कॉपी पेस्ट किया। तो 101 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 102 बना लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 103, सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। देखो कैसे क्वेश्चन को डिराइव किया जाता है। क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, उसी को 2012 में कैसे घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे करके डिराइव करके पूछे जाते हैं, और हर साल देखोगे ना यही होता है। ठीक है, तो अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो
360 में 360 लाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का एम क्या है 360 आउट ऑफ 360, उसके लिए जो करना होगा करने के लिए रेडी हम सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, सिग्नल्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्ट्यूशन विच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। यहाँ तो साफ साफ लिख दिया, ठीक है। 103 का बी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 104, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके कारण होता है, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी। देखते जाओ, कॉपी पेस्ट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एडल्ट्स फीमेल ऑक्सीटॉक्सिन स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सेक्रेट वेसोप्रेसिन, नहीं भैया, ऑक्सीटॉक्सिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन का, कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्ट्यूशन, तो 105 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करते प्रीवियस ईयर का देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पार्ट्यूशन किसे बोलते हैं ये पहला आपको आना चाहिए, ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है आना चाहिए, ये रिलीज़ कौन करवाता है ये मालूम होना चाहिए, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फुली डेवलप्ड फोएटस एंड द प्लेसेंटा, क्लियर है। और एक है मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटॉक्सिन किसे रिलीज होता है, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। और कौन ट्रिगर करता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्लियर है। कौन ट्रिगर करता है भैया, फोएटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारा कर लेना और हर एक चीज़ को समझते चलो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग अगर सही रहेगी ना, बेसिक सही रहेगा, कुछ भी वो पूछ ले डिराइव करके आप सॉल्व करके आ जाओगे।